Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. लगभग 5 घंटे बीत चुके थे जब जहान हॉस्पिटल में लेकर आया गया था. इंजेक्शन का असर इतना ही लंबा चलना था. जहान अभी भी बेहोश था और इबो उसके सिरहाने बैठा हुआ था. जहान का हाथ उसके हाथ में था. इबो ने अपना सर वहीं उस हेडबोर्ड से टकराया और अपनी आंखों को बंद कर लिया. वो बस जहान के उठने का इंतजार कर रहा था, इम्पेशेंटली. बहुत बहुत बेचैनी से बस जहान की आंखें खुलने का इंतजार कर रहा था. डॉक्टर जोई ने कहा था कि जहान को जल्दी ही होश आ जाएगा, पर वो जल्दी उसे नहीं पता था कि 5 घंटे हो जाएंगे. उस वीआईपी रूम में सभी लोग थे. फैमिली के सारे मेंबर थे. जियांग हाउशवान की गोद में लेटा हुआ था और वो दोनों काउच पर बैठे हुए थे. जियांग चैंग भी वहीं खड़ा हुआ था. जियांग फेंगमियान वहीं पर लैनमेन हुआ के साथ बैठे हुए थे. इस वक्त सभी लोग जहान के साथ थे. वहीं एक कोने में यांग भी खड़ा हुआ था जो कि कंटिन्यूअसली हुआन को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, पर हुआन कॉल पिक नहीं कर रहा था. उसने कहा, हुआन तुम कहाँ हो? यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तुम? मुझे नहीं पता कहाँ हो तुम. ये कहते हुए उसने अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख लिया. लैनमेन हुआ ने यांग की तरफ देखते हुए कहा, हुआन कहाँ है? यांग ने कहा, मुझे नहीं पता. वैसे कंटिन्यूअसली कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ पर पता नहीं. खैर, अब दोनों ही शांत हो गए थे. उस कमरे में एक शांति पसरी हुई थी. जियांग की आंखों से आंसू बह रहे थे. हाउशवान ने कहा, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा. जियांग ने कहा, पता नहीं क्यों हमेशा मेरे बनी के साथ ही ऐसा होता है. ये वो सब सुन रहा था. उसके कानों में सारी आवाज जा रही थी. अचानक ईबो का फोन बजने लगा. उसने फोन उठाकर देखा तो उस पर हायर ऑफिशियल्स का फोन आ रहा था. ईबो ने जहान के हाथ को वहीं रखा और फोन लेकर उस रूम को छोड़कर जा चुका था. उसने एक नजर जहान की तरफ देखा था जो कि पीसफुली अभी तो सो रहा था. ईबो जहान के हर आंसू का बदला लेना चाहता था और वो उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था जिसकी वजह से उसका बनी आज यहाँ हॉस्पिटल बेड पर है. इसीलिए वो सारे हायर ऑफिशियल से डील करने के लिए बाहर आ गया था. वो वैन चाओ को उस नर्क की दिशा दिखाना चाहता था जहाँ के लिए वो सिर्फ बना है. आखिरकार उसने जहान को छूने की हिम्मत जो की थी, पर उसे क्या पता था कि जैसे ही वो उस रूम को छोड़कर जाएगा एकाएक जहान बेचैन हो जाएगा. जहान का पूरा चेहरा अब धीरे धीरे पसीने से भीग रहा था, जैसे ही वो कोई नाइटमेयर से डील कर रहा हो, लड़ रहा हो. जहान ने अपने हाथ पैर फेंकना शुरू किया. जहान को इस तरीके से बेचैन होते हुए देखकर सभी अब खड़े हो गए थे. सभी जहान के पास आ रहे थे. जहान के साइड में लगी हुई हर मशीन बहुत तेजी के साथ बज रही थी. उस पर चलती हुई लाइंस ऊपर नीचे हो रही थी. हार्ट रेट्स, ऑक्सीजन रेट, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा था. जियांग ने कहा, क्या हो रहा है ये? हाउशवान ने कहा, पता नहीं, जल्दी से साइड का बटन क्लिक करो, हमें डॉक्टर्स को बुलाना होगा. बटन प्रेस करते के साथ ही एक डॉक्टर्स की टीम भागते हुए उस रूम में आ गई थी. डॉक्टर जोई ने कहा, जहान होश में आओ. ये कहते हुए वो उसके कंधों को पकड़कर हिलाने लगी. जहान ने बहुत अपने आप को काबू किया. लगभग बहुत देर बाद, खुद को इतना बेचैन करने के बाद, फाइनली जहान ने अपनी आंखें खोली थी. पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे चिल्लाते हुए सब तरफ देखने की कोशिश की. वो हर किसी को अपने पास से दूर हटा रहा था. जो लोग भी उसके पास पहुंचना चाहते थे वो उन सबको दूर कर रहा था. वो चीख रहा था. जियांग ने कहा, शांत हो जाओ बनी, मैं हूँ, मुझे पहचानो. पर जहान किसी को नहीं पहचान रहा था. वो बस एक शख्स को देखना चाहता था जो इस कमरे में नहीं है. वो बस उसी की तलाश कर रहा था. हाउशवान ने जियांग को अपनी बाहों में भर लिया. उसने कहा, नहीं, वो इस वक्त किसी और को चाहता है. देखो उसकी आंखों को, वो किसी को तलाश कर रहा है. डॉक्टर जोई ने कहा, वांग यीबो कहाँ है? सभी वांग यीबो को ढूंढने लगे क्योंकि वांग यीबो उस कमरे में नहीं था. जियांग चैन ने कहा, ये इंसान इस वक्त भी यहाँ नहीं है. आई स्वेयर, एक बार मुझे मौका मिल गया ना, तब मैं इससे बताऊंगा केयरलेस होने का नतीजा क्या होता है. ठीक है, तो वो बड़बड़ाने लगा. एकाएक कमरे का दरवाजा बहुत तेजी के साथ खुलता है और ईबो लगभग अपना सफेद चेहरा लिए हुए उस कमरे में आता है. उसने देखा कि जहान चिल्ला रहा है. वो भागता हुआ जहान के पास गया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया. उसने उसके कंधों को बहुत तेजी के साथ पकड़ा और इतनी तेज होल्ड किया था कि जहान उसकी बाहों से निकल नहीं पाए. एकाएक जहान को एहसास हुआ. उसने कहा, बोगा. ईबो ने कहा, हाँ मैं हूँ बनी, मैं हूँ. ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया. जान की जो सांसें थी वो बहुत भारी थी. उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपनी उन्हीं भारी सांस से लगभग चिल्लाते हुए कहा, बोगा, ये आप ही है ना? ये आप है ना? ईबो ने उसके कंधों को और तेजी के साथ पकड़ा. उसने कहा, हाँ ये मैं हूँ. उसने अपने हाथों को जान के चेहरे पर रखा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ये मैं हूँ. यस लव, ये मैं हूँ. गागा है, बनी नहीं रोएगा ना बनी. ये कहते हुए ईबो ने अपनी उन ब्राउन आईज से जान की उन ब्लैक ओब्स में देखा.
जान के उस पत्ते जैसे कांपते हुए शरीर को इबो ने अपनी बाहों में थाम लिया था। वो अपने जिस्म की गर्मी को जान को देना चाहता था ताकि जान शांत हो सके। हाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ। हर एक आंख वहाँ रो रही थी, पर ये दोनों अपने ही जहान में थे। इनके जहान के अलावा वहाँ और कोई नहीं था, किसी को इजाजत नहीं थी। जान ने इबो की शर्ट को कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ, ये आप हैं ये। जान लगातार बोले जा रहा था और इबो लगातार बस यही कह रहा था कि हाँ, ये वो है। कहा, हाँ, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, वो इंसान। इबो ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जान, तुम तो मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप वहाँ नहीं थे वहाँ। मैं बुला रहा था, मैं चीख रहा था, पर आप वहाँ नहीं थे। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। ये जान पहली बार खुद को इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था। बोगा, मैंने कोशिश की, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं डिसेबल हूँ। मैं अब इतना मजबूत नहीं रहा कि खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं नहीं कर सकता था। ये कहते हुए लगातार जान इबो की चेस्ट पर मार रहा था। इबो जान को इस तरीके से टूटते हुए, बिखरते हुए देख रहा था। वो उसके हाथों को काबू कर रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जान बेकाबू था। मैं डिसेबल हूँ, मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सका बोगा। ये कहते हुए जान और तेजी के साथ रोने लगा। इबो भी खुद रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने जान को थोड़ा सा दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम डिसेबल नहीं हो। कभी हिम्मत मत करना खुद को डिसेबल कहने की। चुप बिल्कुल। ये कहते हुए उसने अपनी जो उंगली थी वो जान के लिप्स पर रख दी। उसने कहा, शांत हो जाओ, सिर्फ मेरी आंखों में देखोगे तुम। अब सिर्फ मेरी आंखों में देखोगे, मेरे शब्दों को सुनोगे और कुछ नहीं। जान ने लगभग हिचकी देते हुए कहा, नहीं बोगा, आप मेरी बात सुनिए। उसने मुझे छुआ, उसने मुझे यहाँ छुआ, उसने मुझे छुआ बोगा, उसने मुझे छुआ। मैं डिसेबल हूँ, मैं एबल नहीं हूँ। मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। मैं आपके लिए खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। मैं इससे पहले कि जान कुछ भी कह पाता, इबो ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। वो उसे इतना फोर्सफुली किस कर रहा था कि जान सब कुछ भूलकर सिर्फ इस किस पर कॉन्सेंट्रेट करने लगे। इसीलिए उसने उसके लोअर लिप पर बाइट किया था। उस बाइट की वजह से जान ने अपना जो माउथ था वो थोड़ा सा खोल लिया था और इबो को अंदर जाने के लिए एक्सेस मिल गया था। अब दोनों की जो टंग फाइट थी वो चल रही थी। इबो जान को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। वो उसकी हर एंजाइटी को शांत करना चाहता था और उसके दिमाग को इस वक्त सिर्फ इस कॉन्सेंट्रेशन में लेके जाना चाहता था ताकि वो इबो की बात को सुन सके, समझ सके। उसने अपने हाथों को जान के बालों में घुमाना शुरू किया। वो इतना ज़्यादा इंटिमिडेट हो गया था, लगभग पूरी तरीके से डोमिनेंट हो गया था इस वक्त जान के ऊपर। जान ने भी खुद को कंप्लीटली इबो के हाथों में छोड़ दिया था। वो भी उसे अब किस रिटर्न करने लग गया था। दोनों फीरियसली किस कर रहे थे। उस किस में बहुत हंगर था। एक ऐसी चीज थी जो उन दोनों को शांत कर रही थी। बेचैन जो उनके दिल थे उन्हें एक पॉइंट पर लेकर आ रही थी। उन दोनों को इस तरीके से देखते हुए बाकी सबकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सभी ने अपना सर झुका लिया था। कोई इधर देख रहा था, कोई उधर देख रहा था, पर सब जानते थे कि ये इबो इसलिए कर रहा है ताकि जान शांत हो सके। कुछ पल के बाद जब जान थोड़ा शांत होता हुआ महसूस हुआ तो इबो ने उसको खुद से थोड़ा सा दूर किया। उसने अपने माथे को जान के फॉरहेड के ऊपर रखा और लंबी लंबी सांस लेते हुए कहने लगा, आज के बाद तुम कभी भी खुद को डिसेबल नहीं कहोगे। जान, तुम मोर देन एबल हो। जान ने कहा, भूखा, पर आई एम नॉट दैट प्योर। जान के जो शब्द थे वो लड़खड़ा रहे थे। वो अभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आया था। इबो ने जान को थोड़ी सी हार्श और कोल्ड वॉइस में कहा, क्या कहा तुमने कहा कि तुम प्योर नहीं हो। खबरदार मेरे प्यार की इंसल्ट करने की अगर तुमने कोशिश की। ठीक है, जान शांत हो गया। वो बस अनब्लिंकिंगली इबो को देख रहा था। उसका दिल बहुत तेजी के साथ घबरा रहा था। वो थोड़ा डर गया था इबो की इतनी हार्ड और कोल्ड वॉइस सुनने से। इबो ने जान के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी तरफ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तुम। जान ने नोट किया। इबो ने कहा, हर एक बात को ध्यान से सुनोगे और शांत रहोगे। जब तक मैं अपनी बात को खत्म नहीं करूंगा तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे। समझ आया तुम्हें? जान ने कुछ नहीं कहा तो इबो ने कहा, समझ आया तुम्हें? इस बार इबो की जो आवाज थी वो थोड़ी सी और तेज थी। जान ने लगभग तुरंत नोट किया। किसी बिल्कुल ओबीडिएंट बच्चे की तरह लग रहा था जो अभी अपने हेडमास्टर से डांट खाकर बस उसके आगे कहने का इंतजार कर रहा हो। इबो ने कहा, तुम सबसे प्रीशियस हो, सबसे ज्यादा प्योर हो, इनोसेंट हो। इस पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा इनोसेंट, तुमसे ज्यादा प्रीशियस कुछ नहीं है।
पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी तो ये वांग ईबो हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। समझ आया? जान कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने कहा, तुम कुछ नहीं कहोगे। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे, ठीक है? ये कहते हुए ईबो भी नोट कर रहा था। उसकी आंखों में से भी आंसू बह रहे थे। जान देख रहा था। जान ने अपने हाथों को ईबो के चेस्ट के ऊपर रखा। ईबो ने कहा, हाँ रखो रखो, मेरे ऊपर हाथ रखो। ये मैं हूँ तुम्हारा बोगा। कभी भी खुद को अकेला मत समझना जान। और किसने कहा तुम डिसेबल हो? तुम मोर देन एबल हो। तुम्हारा माइंड कितना शार्प है तुम जानते हो ना। तुम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मेरा बनी बहुत फीरियस है, वो किसी से नहीं डरता ना। ईबो ने कहा, नहीं डरता ना। जहान ने तुरंत नोट किया। उसने कहा, हाँ मैं नहीं डरता। ईबो ने कहा, वेरी गुड, दैट्स लाइक माई बॉय। तुम बिल्कुल एक मून की तरह हो। ये पूरी दुनिया में मिलियन स्टार हो सकते हैं पर मून सिर्फ एक ही है और वो तुम हो। समझ में आया? और ये मून हमेशा शाइन करता है। लोग इस पर दाग लगा सकते हैं पर ये अपनी चमक नहीं खो सकता, ठीक है? तुम तो जानते हो, मुझसे ज़्यादा चीज़ों को तुमने पढ़ा है, तभी तो तुम साइंटिस्ट बने हो। ये कहते हुए वांग ईबो लगभग टूटी सी मुस्कुराहट देने लगा। जान भी हल्का सा चकल करने लगा। उसने कहा, बोगा आप ऐसे समय पर भी? ईबो ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों? मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकता। तुम तो मेरे बनी हो ना, मेरी क्यूट, मेरी प्रीशियस बनी। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ये कहते हुए वांग ईबो ने जैसे ही अपनी वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट दी, एक जान जो था वो पिघल गया। उसने तुरंत ईबो को गले लगाया और अपने आप को कम्प्लीटली उसकी उस चेस्ट में छुपा लिया। वो वार्मनेस चाहता था ईबो से। उसका जो बॉडी कोल्ड हो गई थी, उस कोल्ड बॉडी को वो शांत करना चाहता था। वो अभी भी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और ईबो उसकी पीठ पर हल्के हल्के सर्कल ड्रॉ करके उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके कान में स्वीट वर्ड्स कह रहा था, हमिंग कर रहा था। जान धीरे धीरे रोते रोते बस ईबो की सारी बातों को सुन रहा था। उसकी वो हमिंग धीरे धीरे उसे काम कर रही थी। जो कुछ भी ईबो ने कहा था उसने बहुत असर किया था, क्योंकि जान अब बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया था। जो डॉक्टर जोई खड़ी हुई थी, उन्होंने हल्के से ईबो को देखकर नोट किया। ईबो ने भी नोट किया। इसके बाद सभी लोग एक एक करके वहाँ से बाहर चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि इस कपल को अभी प्राइवेसी की ज़रूरत है। वो बाद में सब कुछ पूछ लेंगे। और कहीं ना कहीं वो मोर देन इनफ देख चुके थे। जैसे ही अब वांग्स और जियांग्स दोनों ही बाहर आ चुके थे। आज जियांग फेंगमियान थोड़े से रिलैक्स थे अपने बेटे को इतने अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ देखकर। तो उन्होंने थोड़ा सा माहौल को और रिलैक्स करते हुए अपने गले को थोड़ा सा खरखराया। उन्होंने कहा उनकी ऐसी आवाज़ सुनकर लैनमैन हुआ भी रुक गए और उन्होंने मुड़कर जियांग फेंगमियान की तरफ देखा। जियांग फेंगमियान ने कहा, वैसे तुम्हारा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है। एकाएक लैनमैन हुआ के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, लग ही रहा है। अब पूरे जो लोग फैमिली मेम्बर्स थे वो थोड़े से रिलैक्स हो गए थे। जान की स्टेबल कंडीशन को देखकर और ईबो ने जिस तरीके से उसे कंट्रोल किया था, संभाला था, उन्हें पता चल गया था कि इन लोगों के बॉन्ड में आप एंटर नहीं कर सकते। ये इनका वर्ल्ड है और इनके वर्ल्ड में किसी को भी इजाज़त नहीं है। जियांग फेंगमियान ने कहा, शायद तुम भी इतना ज़्यादा बोल्ड हो जाते तो आज हिस्ट्री कुछ और होती। लैनमैन हुआ भी उनकी बातों का मतलब कहीं ना कहीं समझ गए थे। लैनमैन हुआ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भी यही कह सकता हूँ। ये कहते हुए वो दोनों ही दोस्त आगे बढ़ गए और उनकी ऐसी बातें सुनकर उनके पीछे खड़े हुए लोग बस उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे। उन्हें नहीं समझ में आया कि इन बातों का क्या मतलब है। वहीं उस वीआईपी रूम में अब माहौल हल्का सा शांत था। ईबो ने जान को थाम रखा था। वो अभी भी उसके हाथों को अपने हाथों में रखकर और अपने दूसरे हाथ से जान की पीठ पर हल्के हल्के मालिश कर रहा था। जान की जो सांसें थी वो धीमे धीमे लेवल पर आ गई थी। अब वो इतनी भारी नहीं थी। जान अभी भी रो रहा था, ईबो महसूस कर सकता था, पर ईबो ने उसको रोका नहीं। वो बस हमिंग कर रहा था, क्योंकि जितना ज़्यादा जान रोएगा वो अपने चीज़ों को अंदर से बाहर निकालेगा। ये उसके मूड को थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। लगभग कुछ देर के बाद जब जान कम्प्लीटली रोना बंद कर चुका था तो उसने अपने फेस को उठाकर ईबो की तरफ देखा। वो अपनी आंखों से ईबो की आंखों में देख रहा था। ईबो भी कम्प्लीटली बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ जान की उन ब्यूटीफुल आईज में देख रहा था। दोनों ही कुछ पल के लिए शांत थे। दोनों के लफ्ज़ शांत थे, लेकिन आंखें एक दूसरे को तलाश रही थी। जान ने कहा, बोगा। ईबो ने कहा, बोलो। जान ने कहा, मैं। ईबो ने कहा, बोलो बनी, मैं सुन रहा हूँ। जान ने कहा, मुझे बात करना है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? ईबो ने कहा, अभी? मुझे लगता है कि अभी हमें रेस्ट करना चाहिए। तुम अभी? लेकिन जान ने ईबो को तुरंत रोक दिया। उसने अपनी उन
आइज़ को इतना ज़्यादा अपीलिंग बना लिया था कि ईबो से उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। जहान ने कहा प्लीज़। फिर क्या था, वांग ईबो को अपने इस बनी की बात तो माननी ही होगी। उसने हल्के से जहान की सलाइन को उसके हाथ में से बाहर निकाला, जहान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और बाथरूम की दिशा में पड़ गया। ईबो ने हल्के से जहान को वहीं स्लैब पर बिठा दिया था। जहान अभी भी ईबो को देख रहा था। ईबो ने कहा आगे। जहान ने कहा क्या आप मेरी हेल्प करेंगे यहीं रुककर? एकाएक ईबो रुक गया। वो जहान की आंखों में देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जहान चाहता क्या है। ईबो ने कहा क्या चाहते हो, मुझे बता सकते हो, तुम जानते हो ना ये बात। जहान ने अपनी निगाहों को नीचे झुका लिया। वो अपने उंगलियों से खेल रहा था, कुछ कहना चाहता था। ईबो समझ चुका था। ईबो ने कहा कहो, बिना किसी को सोचे हुए तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। मैं यहाँ रुकने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एकाएक जहान ने अपनी आंखों को ईबो की तरफ उठाते हुए देखा। उसने कहा वो निशान मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं। मैं उन सब चीज़ों को अपने शरीर से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप। ईबो ने कहा समझ गया मैं। ये कहते हुए ईबो ने जहान को जमीन पर पैरों के बल खड़ा किया। उसके बाद उसे वो शावर के नीचे ले गया। एक एक करके उसने जहान के उस हॉस्पिटल गाउन के बटन्स को अनबटन करना शुरू किया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहान कंप्लीटली ईबो के सामने खड़ा हुआ था। इस वक्त ईबो जहान की बिल्कुल ऐसे केयर कर रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा हो जो कुछ नहीं जानता। दोनों की निगाहें एक दूसरे के ऊपर थी। ईबो के हाथ धीरे धीरे लगभग जहान के गाउन के आखिरी बटन तक पहुंच चुके थे। उसके बाद उसने धीमे से जहान के उन शोल्डर ब्लेड से उस गाउन को नीचे किया। अब जहान की वो बेयर चेस्ट कंप्लीटली ईबो को विजिबल थी, जहां पर बहुत सारे खरोचों के निशान थे। ईबो ने ध्यान से उन निशानों को देखा। उसका खून खौल रहा था, पर वो उस वक्त कुछ करना नहीं चाहता था। वो जहान को और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। और जहान ईबो की उन आंखों में देख रहा था। वो देखना चाहता था कि बोगा की आंखों में क्या है। आखिरी में जहान को जब रिलैक्स आया, जब उसकी आंखों में आज भी उसने ईबो की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार देखा, तरस नहीं देखा। उसने देखा कि ईबो अभी भी उसे उतनी ही एडमायरेशन से देख रहा है, उतनी ही टेम्पटिंग आंखों से देख रहा है, उतनी अपीलिंग आंखों से देख रहा है जितनी आंखों से वो पहले देखता था। उसका बोगा उस पर तरस नहीं खा रहा, पिटी नहीं खा रहा, उसे इम्प्योर नहीं समझ रहा। ईबो ने हल्के से उन निशानों पर अपनी उंगलियों को फिराया। जहान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। ईबो ने वहीं पर लगे हुए शावर नोब को खोला। अब धीमे धीमे पानी, जो गर्म पानी था, वो उनकी बॉडी पर गिर रहा था। ईबो अभी भी अपनी शर्ट में था और जहान शर्टलेस था। जहान ने ईबो की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया। अब उन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कम हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत नज़दीक से महसूस कर सकते थे। ईबो जहान की बॉडी से आती हुई उस वाइब को और जहान ईबो की बॉडी से आती हुई वार्मनेस को फील कर रहा था। दोनों की सांसें जो थी वो बढ़ गई थी। जहान ने अपने ठंडे हाथों को ईबो की चेस्ट के ऊपर रख लिया। जहान ने कहा आपको पता है बोगा, उसने मुझे छुआ था, उसने मुझे ऐसे छुआ था। ये कहते हुए जहान अपने हाथों को धीमे धीमे ईबो की चेस्ट के ऊपर फिराने लगा। वो बिल्कुल उसी शार्पनेस से फिरा रहा था जैसे कि उसके साथ वो वाकया हुआ था। आपको पता है उसके हाथ जब मेरे बॉडी के ऊपर चल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लाखों सुइयां मुझे चुभ रही हूँ। मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा था, बहुत गंदा अभी भी महसूस हो रहा है। लग रहा है कि उसके हाथ अभी भी मेरी बॉडी के ऊपर है, बिल्कुल इस तरीके से। ये कहते हुए जहान ने अपने नेल्स को ईबो की चेस्ट में लगभग गाड़ ही दिया था, लेकिन ईबो ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं किया। जहान ने कहा मैं बहुत लड़ा, जितना हो सकता था मैंने खुद को बचाने की कोशिश की। ये जहान इतना कमज़ोर नहीं था, पर पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी उसको पूरी तरीके से हरा नहीं पा रहा था। हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुई। एक तरीके से वो मुझ पर काबू करना चाहता था, पर ये कहते हुए जहान हंसने लगा। उसकी हंसी टूटी हुई थी। वो और करीब आ गया। उसने कहा मैंने उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया, मैंने खुद पर काबू नहीं करने दिया। वो मुझे मार सकता था, पीट सकता था, मुझे शरीर को चोट पहुंचा सकता था, पर वो मुझे गंदा नहीं कर सकता था। जैसा आपने कहा, मैंने उसे वहां नहीं पहुंचने दिया। वो मुझे निशान दे सकता था, मुझे चोट पहुंचा सकता था, मुझे मार सकता था, पर वो मुझे पा नहीं सकता था। वो मुझे नहीं पा सकता। आपके अलावा मुझे कोई नहीं पा सकता, कोई भी नहीं। वो मुझे गंदा कर सकता था, मुझे छू सकता था, पर मुझे पा नहीं सकता था। मुझे पा नहीं सकता था। वो जहान की हर बात सुन रहा था। उसे पता था जहान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पर उसका बनी उसे एक्सप्लेन क्यों कर रहा है।
ईबो जहान को अपनी जान से भी ज़्यादा जानता है। आप समझ रहे हैं ना आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कहते हुए जहान ने अपनी आंसू भरी आंखों को ईबो की तरफ किया, पर वांग ईबो ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने बल्कि उसके कांपते हुए होठों पर अपने होठों को रख दिया था। वो उसे बताना चाहता था कि ईबो इस वक्त क्या फील कर रहा है। वो एक सोल सकिंग और ब्रेथ टेकिंग किस था, बहुत बहुत इंटेंस किस था। लगभग एक तरीके से ईबो ने जान की जान को बाहर निकाल लिया था। ईबो ने जहान के कलाई को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हें किसी ने नहीं छुआ। अगर छूने से चीज़ें खराब हो जाती तो तुम आज मेरे सामने खड़े नहीं होते। मेरे प्यार को कोई नहीं छू सकता। तुम्हारी रूह बहुत प्योर है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। पर का उसकी छुअन का एहसास मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। ये निशानों का एहसास मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, मुझे तोड़ रहा है। हाँ, मैं प्योर हूँ, पर मेरी बॉडी पर पड़े निशानों का क्या? उसके निशान अभी भी मेरी बॉडी के ऊपर है। ये कहते हुए जहान दिखाने लगा। ईबो ने कहा, कोई निशान नहीं है। तुम इन निशानों की बात कर रहे हो? ईबो ने देखा कि जहान के गले के ऊपर कुछ कीज के मार्क थे। वो पॉपुलिश हो गए थे। ईबो ने हल्के से अपने सॉफ्ट लिप्स को जहान के उस पेयर नेक के ऊपर रखा। उसने कहा, इन निशानों की बात कर रहे हो? ये कहते हुए जहान अपनी आंखों को तो बंद कर चुका था, क्योंकि ईबो जहान के बहुत करीब था। लेकिन ईबो उन सारे मार्क्स को अपने मार्क्स से कवर कर रहा था। वो धीमे धीमे हर स्पॉट पर किस कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था। उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी से कर रहा था ताकि जो पुराने मार्क्स हैं वो दब जाए और ईबो के नए हिकीज़ के मार्क्स उस जहान की स्किन के ऊपर विजिबल होने लगे, ताकि जहान शांत हो सके। वो फील कर सके कि ईबो इस वक्त जहान के लिए क्या फील कर रहा है। वो फील कर सके वही प्यार जो जहान कुछ पल के लिए जैसे भूल गया है, कश्मकश में फंस गया है। ईबो खुद कोशिश कर जहान के दर्द को तो कम करना चाहता था, पर वो दर्द जो जहान के निशानों को देखकर ईबो के अंदर हो रहा था, वो धीमे धीमे उसकी इंटेंसिटी में बाहर आ रहा था। वो सारे किस, लिक और सक अब पैशनेट हो गए थे। ईबो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था, जहान फील कर सकता था। जहान ने भी ईबो के बॉडी को कम्प्लीटली होल्ड कर लिया था। ईबो ने धीरे से जहान के कान में विस्पर करते हुए कहा, बेबी, अब तुम मुझे मार्क करोगे। मुझे छुओ, बिल्कुल उसी इंटेंसिटी के साथ छुओ जैसे तुम अपना गुस्सा सब कुछ बाहर निकालना चाहते हो। एक जहान ने ईबो की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही स्पार्क था, शार्प था, लेकिन जहान थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। ईबो ने जहान के जो चेहरे के ऊपर पानी की बूंदें आई थी, उन पानी की बूंदों को थोड़ा सा हल्का सा पीछे करते हुए उसके बालों को पीछे किया और कहा, मैंने कहा ना, मुझे छुओ। जहान ने उन करीबियों को दूर किया। उसने धीमे धीमे ईबो की शर्ट को अनड्रेस करना शुरू किया। धीरे धीरे सारे कपड़ों को निकालना शुरू किया। अब दोनों बिल्कुल नेकेड थे। उनके दोनों के हाथ एक दूसरे की बॉडी के ऊपर कंप्लीटली फेयरलेसली घूम रहे थे। ईबो ने कहा, मार्क मी। जहान एक बार अश्योर करना चाहता था। उसने कहा, आर यू श्योर? ईबो ने कहा, यस। मेक मी योर्स। मैं चाहता हूँ आज तुम मेरे ऊपर कंट्रोल करो। जो करना चाहते हो वो करो। मैं देखना चाहता हूँ मेरे जहान के अंदर कितना स्पार्क है, कितना प्यार है मेरे लिए। कम ऑन जहान, मार्क मी एंड मेक मी योर्स। आई वॉन्ट यू। एंड मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना मुझे चाहते हो। शो मी। जहान ने खींच कर ईबो को अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई एम श्योर काका, आप सुबह कर्ज करेंगे, रिग्रेट करेंगे अपने इस डिसीजन के लिए। ईबो ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम टॉप कैसे बनते हो। आज ये वांग ईबो लान शाओजहान की मर्जी पर है। उन दोनों के बीच की जो हीट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जहान कम्प्लीटली अपने डार्क मोड में आ चुका था। उसकी आंखों की इंटेंसिटी बता रही थी कि अब वांग ईबो ने कम्प्लीटली उसके अंदर उस हंगर को जगा दिया है जिससे वो जगाना चाहता था। पूरा बाथरूम इस वक्त उन लोगों की मौन से गूंज रहा था। सच में आज जहान बहुत फीरियस था। उसने कम्प्लीटली ईबो को रूल कर लिया था। उसकी बॉडी के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट हो गया था। वांग ईबो महसूस नहीं कर पा रहा था कि वो इस वक्त रियली में क्या फील कर रहा है। जहान इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। वांग ईबो हमेशा रफ होता था, पर जहान आज बहुत ज़्यादा रफ था। आज कम्प्लीटली उनकी जो लव मेकिंग थी वो पैशनेट थी, लेकिन बहुत रफ भी थी। लेकिन वांग ईबो को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था।
उसका बनी इतना फीरियस, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो लव मेकिंग सिर्फ लव मेकिंग नहीं थी, वो उससे बहुत ऊपर थी। आज अगर दो सोल वाकई में ही कनेक्ट हो सकती थी तो वो वहाँ हो रही थी। आज उन्हें किसी बेड की ज़रूरत नहीं थी, कोई वार्मनेस नहीं चाहिए थी, सिर्फ एक दूसरे की फील चाहिए था। वो लंबी, हॉट और पैशनेट इंटेंस लव मेकिंग जैसे जैसे ख़त्म हुई, अपने फाइनल पर पहुँचते पहुँचते दोनों एक दूसरे के कंधों पर आ चुके थे। जहान अभी भी लंबी सांसें ले रहा था और ईबो बस जहान को होल्ड कर खुद को भी होल्ड कर खड़े रहने की कोशिश में लगा हुआ था। फाइनली जब दोनों की सांसें थोड़ी काबू में आई तो ईबो ने जहान के कानों में लगभग बड़बड़ाते हुए कहा, देखा अब तुम्हें पता चला ना तुम कितने कितने ज़्यादा केपेबल हो। जैसे ही जहान ने ये सुना वो एकाएक हंस गया। उसने कम्प्लीटली ईबो की तरफ देखा। उसके चेहरे के ऊपर वही मुस्कुराहट वापस आ चुकी थी जिसे ईबो प्यार करता था, और ईबो की आंखों में भी वही चमक आ गई थी। वो यही तो चाहता था। ईबो की ऐसी आंखें देखकर, उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट देखकर एकाएक जहान की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो इस वक्त इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग महसूस कर रहा था जिसे वो लफ्ज़ नहीं दे सकता था। कुछ देर पहले जो कुछ भी उसके अंदर था वो सब इस लव मेकिंग में बाहर आ गया था। उन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो एकाएक जैसे कहीं गायब हो गई और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ प्यार था। जहान महसूस कर सकता था कि आज वांग यीबो ने उसके लिए क्या किया है। आज वांग यीबो ने अपने आप को न सिर्फ जहान को सौंपा था बल्कि उन दोनों की सोल को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया था कि अब यहाँ से बैक ऑफ होने का कोई रास्ता नहीं था। जो इतना लंबा टाइम पीरियड था उन दोनों के बीच का आज यहाँ आकर खत्म हुआ था। जहान ने कभी नहीं सोचा था कि वांग यीबो कभी उसे ये मौका देगा कि वो वांग यीबो के साथ इतना ज़्यादा डोमिनेट हो सके, वो रूल कर सके, वो बैड में लीड कर सके। पर नहीं, जहान गलत था। उसके बोगा की प्यार की कोई लिमिट नहीं है। जहान कभी भी इन प्यार पर डाउट नहीं कर सकता। ये लव अनलिमिटेड है, अनकंडीशनल है, अनडिफाइंड है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। वांग यीबो ने जहान को अपनी बाहों में छुपाते हुए कहा, देखा हमारा लव प्योर है जहान, बहुत प्योर है, कभी भी इस पर डाउट मत करना। जहान ने नोट करते हुए कहा, हाँ बोगा, कभी नहीं। प्लीज मुझे ऐसे ही होल्ड कर रखिए, मुझे छोड़िएगा नहीं। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए जहान रोने लगा। ईबो ने जहान को उठाया। चलना थोड़ा मुश्किल था उसके लिए, लेकिन फिर भी कोशिश कर अब दोनों बेड पर आ चुके थे। दोनों ने ही नाइट के सिल्क गाउन पहन लिए थे जो कि वहाँ उन दोनों के लिए रखे थे। वो एक VIP रूम था, सारी फैसिलिटीज तो वहाँ मिल रही थी उन्हें। जब फाइनली दोनों लेट गए और जहान ने ईबो की बाहों में अपनी परफेक्टली जगह ले ली और जो वार्मनेस चाहिए थी वो मिल गई थी, तो एक जहान ने ईबो की जो सिल्क रोब के बटन्स लगे हुए थे उन पर अपनी उंगलियों को घुमाते हुए कहा, बोगा। ईबो ने कहा उसकी फिंगर्स धीमे धीमे ईबो की चेस्ट पर चल रही थी जहाँ कुछ मार्क्स थे, हिकीज थी। जहान ने कहा, थोड़ा मुश्किल हुआ होगा ना आपके लिए। एक ईबो की उंगलियां थी जो रुक गई, जो जहान के बालों में मालिश कर रही थी। उसने अपनी आवाज़ को ठीक करते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? जहान ने कम्प्लीटली उस पपी आइज को उठाते हुए ईबो की तरफ देखा। उसने कहा, अभी जो हुआ वो मुश्किल तो होगा ना आपके लिए? क्या पेन बहुत ज़्यादा है? एक ईबो का जो पूरा चेहरा था वो एम्बेरसमेंट से या यूँ कहो किसी भी वजह से पूरा पिंकिश हो गया था। उसके जो वाइट ईयर्स थे वो पिंक हो गए थे। वो बिल्कुल किसी क्यूट बनी की तरह लग रहा था। जहान ने जब ईबो को इस तरीके से देखा तो वो हंसने लगा। वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, बोगा आप इतने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, मैं खुद को रोक कर बैठा हूँ अदरवाइज। ईबो ने कहा, अदरवाइज? अब दोनों की निगाहें वापस टकरा गई थी। जहान अभी भी बहुत जॉली मूड में था। वाकई वांग यीबो इस वक्त उसे किसी एपेटाइट से कम नहीं लग रहा था और ईबो को अब डर लग रहा था कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी इस नॉटी बनी को कमांड देकर, क्योंकि जहान की आंखों में जो डार्कनेस थी और जो उसके लिप्स के ऊपर वो नॉटी सी स्माइल थी वो कहीं ना कहीं ईबो के अंदर शिवर पैदा कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी हल्की सी कांप गई थी। वाकई में जहान की जो आंखें थी उसमें ईबो अपने लिए हंगर देख सकता था। वो अब लस्ट थी, डिज़ायर थी, वही डिज़ायर जो ईबो की आंखों में होती थी। जहान खड़ा होकर अब ईबो की लैप में बैठ चुका था। उसने ईबो के चेहरे को देखते हुए कहा, गा, क्या आपको डर लग रहा है? ईबो ने कहा, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। जहान ने कहा, लग तो रहा है। ईबो ने कहा, बनी? जहान ने कहा, फिलहाल बनी तो बिल्कुल आप लग रहे हैं।
चबी वाइट बनी विथ पिंक ईयर्स। ये कहते हुए जहान ने ईबो को टिकल करना शुरू किया। ईबो हंस रहा था। ईबो की भी पूरी मुस्कुराहट उसके चेहरे के ऊपर थी। उनकी गिगल्स उस कमरे में गूंज रही थी। दोनों आज दिल खोल कर हंस रहे थे। कुछ पल के लिए दोनों भूल गए थे कि उनकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था या कुछ देर पहले उनके साथ कितनी बड़ी घटना घटी थी। फिलहाल दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, सिक्योर थे और खुलकर हंस रहे थे। वो इतना ज़्यादा हंस रहे थे कि धीमे धीमे उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। फाइनली ईबो ने जहान के कंधों को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में छुपाते हुए कहा, बस बस करो, मैं थक गया। जहान ने कहा, हाँ थक तो जाएंगे ही आप, मैंने इतना अच्छा वर्क जो किया। वैसे बोका एकाएक वो खड़ा हो गया और अपने हाथों को ईबो की चेस्ट पर रखकर वो कंप्लीटली ऐसे बैठ गया था जैसे मान लो वो किसी कुशन के ऊपर बैठा हो। ईबो ने कहा, क्या चाह रहे हो, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? जहान ने कहा, बोका वैसे मुझे लगता है कि अब से मुझे ही लीड करना चाहिए बेड में। मैं अच्छा था ना, आप सेटिस्फाइड हुए? एक ईबो के जो चेहरे का रंग था वो वापस अजीब सा होने लग गया। जहान ने कहा, नहीं आप वापस ऐसा फेस नहीं बनाएंगे वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, फिर मत कहिएगा। ईबो ने अपनी इस कॉटन कैंडी को संभाला और फ्लफी से बनी को अपनी बाहों में दोबारा से कैद कर चुप कर बिल्कुल कहा, चुप हो जाओ बनी, अब तुम सिर्फ चुप रहोगे। अब जहान भी शांत हो गया था। उसे पता था कि अब उसे जितना टीज करना था वो कर चुका है, बाकी वो मॉर्निंग में कर लेगा। इसीलिए वो भी रिलैक्स होकर अब ईबो की हार्ट बीट को सुन रहा था। उसने कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना? ईबो ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। जहान ने कहा, बोका मैंने आपको बहुत मिस किया। एक ईबो की आंखों से आंसू निकल गए। उसने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बनी, बहुत बहुत ज़्यादा। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का ये ब्यूटीफुल पार्ट? मुझे तो बहुत पसंद आया। सीरियसली आप लोगों की क्या राय है? पता नहीं आप लोगों को भी उतना पसंद आया होगा या नहीं। आज का ये पूरा चैप्टर हमारे मेन कपल को लेकर डेडिकेटेड था। हमारे मेन कपल जो इतने दिनों से शेडेड लाइट में था वो आज फाइनली लाइटन हो चुका है। वापस गिगल कर रहा है, स्माइल कर रहा है, एक दूसरे को अडोर कर रहा है। काश इनकी ये मुस्कुराहट ऐसे ही बनी रहे। देखते हैं आगे वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट में क्या रखा हुआ है। वैसे आप लोगों के क्या ओपिनियन है? वांग ईबो ने जो कुछ भी जहान के लिए किया उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको आज का ये चैप्टर कैसा लगा। ये फ्लफी चैप्टर क्या आपको भी पसंद आया या नहीं? चलिए तो मैं आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट